पिछली कक्षा में जो हमारी चर्चा हो रही थी वो चर्चा थी अष्टांग योग की। उसी चर्चा से अब हम आज आगे बढ़ेंगे। तो अष्टांग योग में हमने पिछली कक्षा में दो बातें कर ली थी, पढ़ ली थी हमने। यम और नियम, पहले दो जो अंग थे योग के, उन दोनों अंगों को हमने जान लिया था। अब जो अगले अंग हैं उनकी चर्चा अभी करेंगे। एक मिनट। तो आज हम आसन से प्रारंभ करेंगे। अब आसन से प्रारंभ करेंगे और आसन की चर्चा करते हुए हम एक बात और भी करेंगे कि जो वर्तमान में हठ योग है, जो कि जब हमने पहली कक्षा हमारी करी थी, जब हमने योग का परिचय दिया था, तो बहुत से लोगों ने कुछ शंकाएं की थी। पूछा था कि ये हठ योग और योग में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग है अथवा नहीं है। तो हठ योग का जो प्रचलित स्वरूप है वो हमें पता है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यह व्यक्ति योगी है आज के दिन, तो उसका ऐसा लगता है कि जो आसन अधिक करता है, विभिन्न प्रकार के शरीर के अंदर संतुलन बनाता, वह योगी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी आज की हम इस चर्चा को करेंगे। और साथ साथ जो हमारी जो आध्यात्मिक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनके साथ में जोड़ते हुए भी हम इन योग के अंगों को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब सूत्र 46 से प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र 46 है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। आसन की ये परिभाषा कितनी सरल है, कितनी स्पष्ट भी है। तो इस परिभाषा को समझना कठिन नहीं है, परंतु जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारी बहुत सी जो धारणाएं हैं आसन के विषय में, वह हमारी निर्मूल होंगी, वह हटेंगी। स्थिरता, स्थिरता नंबर एक बात, प्रथम बात है स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा है सुख होना चाहिए। जिस भी स्थिति के अंदर, आसन माने स्थिति है, एक आसन शब्द का अर्थ ही स्थिति होता है। तो जिस किसी स्थिति के अंदर हमारे भीतर स्थिरता रहे और सुख भी रहे, ऐसी स्थिति को कहेंगे आसन। यह आसन की परिभाषा समझनी चाहिए। अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्थिरता को कहेंगे स्टेबिलिटी और सुख को कहेंगे कंफर्ट। ठीक है ना। तो स्थिर रहें और सुख के साथ रहें, ऐसी स्थिरता। स्थिर तो रह जाता है व्यक्ति, परंतु बड़ा बल लगता है, बड़ा संघर्ष होता है उसका, तो ऐसी स्थिति को आसन नहीं कहेंगे। तो आप ये बताइए, क्या चक्रासन, क्या शीर्षासन, क्या ये स्थिर सुखम आसन वाले आसन हो सकते हैं क्या? भाई 1 मिनट तक तो हो सकते, लंबे समय तो नहीं हो सकते, है ना। तो लंबे समय के लिए जिस आसन में बैठा जाए, जिस स्थिति में स्थिर रहा जाए, उसको हम, और सुख भी रहे उसके अंदर, कष्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति को आसन कहेंगे। क्योंकि अभी योगाभ्यास करना है हमारे को, और आगे बढ़ना है योग में। ठीक है जी। इसमें जो महर्षि व्यास है ना, सबसे पुराने व्याख्याकार है। तो इस सूत्र की व्याख्या के अंदर उन्होंने कोई भी जो आज के दिन हठ योग के प्रचलित आसन है, किसी भी आसन का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन, इस तरह के आसनों के नाम लिए हैं। क्रौंच निषदन, हस्ति निषदन, उष्ट्र निषदन, पर्यंकम, ये सब ऐसे नाम हैं। तो ऐसे नाम, कुछ नाम तो वहाँ पर ऐसे भी आए हैं कि जो वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है, अभी प्रसिद्ध नहीं है। ऐसे नाम भी हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि कौन से आसन रहे होंगे। परंतु ऐसा लगता है कि बैठ के करने वाली क्रियाएं थी, जो सीधे बैठ कर के लंबे समय तक स्थिर रहा जाए, वह क्रियाएं थी। बौद्ध काल में इनमें से पद्मासन आदि अधिक प्रसिद्ध हो गए। इसी प्रकार के कुछ स्वस्तिक आसन है। अब ये विषय इस प्रकार का है कि प्रयोग का विषय है। प्रयोग का तात्पर्य यह है कि आमने सामने बैठ के सीखने और सिखाने का है। ठीक है ना जी। तो ऑनलाइन जो ये माध्यम, इसकी अपनी सीमा है, तो फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी आसन में आप देर तक कैसे बैठ सकते हैं, लंबे समय तक स्थिर कैसे रह सकते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए पद्मासन। अब पद्मासन में हमारे पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, पैरों में सुन्नपना, नमनेस आने लगती है, तो वह आसन आपका योग का आसन नहीं है। पतंजलि का जो योग है, इसका आसन नहीं है वह। ठीक है। तो आप केवल सुखासन का प्रयोग करिए, एक पैर को चढ़ा के बैठिए। अगर वैसा भी नहीं है तो आप केवल कुर्सी पे बैठिए, तो वह भी स्थिर सुख आसन हो जाएगा। स्थिरता और सुख उसमें हो जाएगी। तो
इसी प्रकार से हमारे को आसन का अभ्यास करना चाहिए। अब आसन का जो अभ्यास कितनी देर तक करें, थोड़ा समय के काल की बात बता देता हूँ। तो देखो, इसमें कोई भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है पतंजलि के सूत्रों में कि कितने समय तक आसन का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किंतु हठयोग के ग्रंथों में ऐसा आता है कि आसन की सिद्धि के विषय में वहाँ पर कहा जाता है। कहते हैं कि आसन सिद्ध कब होगा, आसन की सिद्धि तब होती तब उसको 3 घंटे और 36 मिनट तक आप एक स्थान पर बैठे रहेंगे तो वह आसन सिद्धि होती है। परंतु ऐसा इसमें नहीं आता। इन्होंने ऐसा कोई निश्चित समय निर्धारण नहीं किया है। इन्होंने तो यही कहा कि स्थिरता रहे, स्थिर। और स्थिरता कैसे रहेगी, लंबे समय तक स्थिरता और सुख कैसे रहेगा, इसके लिए इन्होंने एक सूत्र और बनाया विशेष रूप से। वह सूत्र अगला सूत्र है। अब अगले सूत्र को भी हम एक बार देख लेंगे, फिर दोनों सूत्रों को मिला करके आसन को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना जी। तो स्थिरता और सुख, इसकी विधि क्या है कि स्थिरता और सुख कैसे होगा। आप किसी भी स्थिति के अंदर बैठिए, उसके अंदर 2 क्रियाएं करिए, 2 क्रियाएं करिए तो आपके आसन में स्थिरता और सुख बढ़ने लग जाएगा। 2 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रयतन शैथिल्यांत अनंत प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। कि प्रयतन शिथिलता, प्रयत्नों को शिथिल करना है। प्रयत्न जो भी हम माइन्यूट एफर्ट्स, सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे हैं, शरीर की हलचल जो हो रही है, उन सबको हमने शांत करना है, शिथिल करना है, हटाना है, शिथिलीकरण करना है प्रयत्नों का। जैसे कि हम योग निद्रा में करते हैं, उस प्रकार से बैठ करके शरीर के सभी अंगों को शिथिल करना। शिथिल करने से क्या होगा कि आपका आसन स्थिर हो जाएगा। जो जटिलताएं थी शरीर के अंदर, जो आपका जो पोस्चर था, उसके अंदर जो पीड़ाएं थी, जो अलाइनमेंट थी, जो गड़बड़ हो रही थी अलाइनमेंट, वो अलाइन हो जाती है, वो एक जगह पर स्थित हो जाती है अलाइनमेंट। तो इससे क्या होगा कि आप एकदम से सुख की स्थिति में और स्थिरता हो जाएगी। आपको हिलने का मन ही नहीं करेगा जब आपका बॉडी प्रॉपरली अलाइंड होगा, सारे प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे। हमारे को तो शरीर को मोड़ते रहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, बात करते हुए भी और स्थिर रहते हुए, तो वह नहीं होता इसके अंदर। दूसरा कहा, एक और तरीका है, अनंत समापत्ति करिए। अनंत समापत्ति, देखो समापत्ति हमने समझा था, ठीक है ना। समापत्ति एक विषय जैसा ही है कि उसका हमने ध्यान करना है, एक समाधि जैसी स्थिति है। तो बोले अनंत का हम ध्यान करें, अनंत की समापत्ति करें, अनंत को अपना विषय बनाएं। अब अनंत क्या है, बोले आकाश है कि परमात्मा है, ऐसी कोई बात नहीं। अनंत अर्थात मन को विराम करना है, मन को रोकना है, मन को अनंत की ओर लगा देना। तो मन का जो भटकाव है वह शांत हो जाता है और मन एक जगह टिक करके रुक जाता है। आप कहिए कि बोले कहाँ जाना है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अनंत समापत्ति कई बार समझ नहीं आता है सामान्य व्याख्याओं में, तो अनंत समापत्ति को ऐसे समझेंगे कि जैसे मुझे कहाँ जाना है ऐसा प्रश्न आया, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। इस प्रश्न का उत्तर यूँ देंगे, बोले कहा कि अनंत की तरफ जा रहे, अनंत। अब जी अनंत चलना है, अब हमने आपको कहा कि अनंत चलना है तो लिमिटलेस होगी ये बात तो। और आंख बंद करके विचार करें, अनंत की तरफ सोचिए, अनंत जाना है, तो क्या होगा, हम वहीं रुक जाएंगे, हम हिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अनंत विषय में हमारे मन में कोई कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं बनता। मन आपका हार के थक के वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो अनंत की ओर विचार करना, अनंत संभावनाओं को तलाशना, तो ऐसा करके आप अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे विषय नहीं रखने, बड़े विषय रखने, प्रयत्नों को तो शिथिल करना और अनंत के विषय में चिंतन करना। तो ऐसा करने से स्थिरता और सुख दोनों ही आपको आसन में प्राप्त होते हैं। यह प्रयोगात्मक है, ठीक है ना। अब हम जब आसन में बैठते हैं ध्यान के अंदर, तो हम कभी भी इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते। आसन में शिथिलीकरण करेंगे प्रयत्नों का, कुछ 5 मिनट तक, 4 मिनट तक, और अनंत का ध्यान लगाएंगे। तो धीरे धीरे जिस भी आसन में हम अभ्यास करते हैं, उसी आसन में हमें स्थिरता और सुख की प्राप्ति होगी। यह प्रयोग है। इसका प्रयोग करने से ऋषि मुनियों के आसन स्थिर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग भी अपने अभ्यास में करें, यह हमें करना चाहिए, ठीक है ना। एक ही स्थान पे बैठिए प्रतिदिन, एक ही स्थान पे बैठिए, एक ही समय पर बैठिए, इससे भी आपको लाभ होगा। माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, मस्तिष्क आपका उसी दिशा में विचिंतन करेगा। उस काल में प्रारंभ में ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह योगांगों का अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान का मतलब ये प्रतिदिन करना, नित्य करना है। तो यह थोड़ा सा आसन विषय में बताया। अब देखो इस आसन से होगा क्या। ततः द्वंद्वान
अभिघातः, द्वंद्व अनभिघातः। द्वंद्वों का अनभिघात हो जाता है। जो द्वंद्व आपको प्रताड़ित करते थे, पीड़ित करते थे, तो वह द्वंद्व आपको पीड़ित प्रताड़ित नहीं करते इस आसन का अभ्यास होने से, आसन की स्थिरता हो जाने से, आसन में के अंदर सुख आ जाने से। क्या द्वंद्व क्या होते हैं जी? अब द्वंद्व समझना पड़ेगा। अब द्वंद्व तो यही होता है कि सबसे पहले आसन अस्थिर किससे होता है? बोले सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। द्वंद्व एक समास होता है जो च अर्थ में होता है। सूत्र है ना, चार थे द्वंद्व है संस्कृत इसमें व्याकरण में, कि बोले जो चीज जोड़े में मिलती है हमारी उसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मतलब दो लोग होने चाहिए एक जैसे, एक तरह के वेग वाले। तो जो चीजें, जो स्थितियां द्वंद्व में हमें प्राप्त होती हैं वो सब द्वंद्व टूट जाते हैं। ठीक है ना जी? तो ऐसा आसन का अभ्यास, सर्दी गर्मी, सर्दी होती है तो गर्मी, अपेक्षा होती है एक दूसरे की, सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास, इस तरह के द्वंद्व बताए गए हैं। तो आसन जब स्थिर हो जाएगा, न तो सर्दी गर्मी सताएगी, न सुख दुख की अनुभूति होगी, न सुख की भी नहीं होगी और दुख की भी नहीं होगी। छोटी मोटी पीड़ाएं, कष्ट, ये अनुभूतियां नहीं होती, केवल मात्र आसन के अभ्यास से, आसन की स्थिरता आ जाने से अपनी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस स्थिति का विशेष अभ्यास करना, ये लाभ भी बता दिया है आसन का। ततः द्वंद्वान अभिघातः। तो इस प्रकार से हमारे को आसन का अभ्यास करना और इस चिंतन के साथ करना कि इससे हमारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। और ये प्रयोग है। अगर आपके द्वंद्व समाप्त नहीं हो रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि अभी आसन में ही कठिनाई है। नहीं तो आसन के ही अभ्यास में ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका हिलने का और उठने का मन नहीं करता। फिर उसके अंदर इतनी मस्ती है, इतना तो सुख और स्थिरता है कि जो सामान्य चलने फिरने से अधिक वहाँ पर अच्छा लगता है उस आसन में बैठने से। प्रारंभ में क्या होता है, आसन में बैठने में कष्ट ज़्यादा होता है, पैरों में दर्द होना, ये होना, खुजली होना, है ना, अस्थिरता होना शरीर के अंदर। तो यह आसन की बात बताई। अब इसी की फिर व्याख्याएं विस्तार किए जा सकती है बहुत सारी और बातों में, अभी नहीं करेंगे, अगले सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र देखते हैं। चौथा जो योग का अंग है उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का क्या सूत्र है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। तो यह जो सूत्र है बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है प्राणायाम का। आज के संसार में, समाज में प्राणायाम की बहुत मान्यता है। सभी लोग किसी न किसी प्रकार से ना प्राणायाम की प्रति आकृष्ट हैं, करते हैं। चाहे वह ये जो हठ योग वाले प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि, वो भी अपने पूरे प्राणायाम हैं। तो इसी प्रकार से जो पतंजलि का जो प्राणायाम है उस प्राणायाम को भी समझेंगे और शब्दों के से ही समझेंगे, शब्दों से बहुत दूर नहीं जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि जो इसके प्रसिद्ध अर्थ हैं प्राणायाम के, यह वो अर्थ नहीं है ना। इसमें कुछ भिन्न अर्थ आपको प्रतीत होंगे। देखो, पहला कहा तस्मिन् सति, शब्दों को देखें। तस्मिन् उसके होने पर, उसके किसके होने पर? उस आसन के होने पर। आसन में तो बैठ कुछ ना कुछ तो करोगे नहीं, आसन में स्थिर हो जाने पर, सुख और स्थिरता हो जाने पर आसन की। अब ये बताओ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। पहले पूरा सूत्र करते फिर उदाहरण देता हूँ। श्वास प्रश्वास योग, श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना। विच्छेद करना मतलब जो सामान्य गति थी उसकी, उसको ब्रेक करना, वो विच्छेद, उसको तोड़ देना, कहीं पर रोक देना उस गति को। इसका नाम है प्राणायाम। और इससे होगा क्या? प्राण आयाम, प्राण का विकास होगा, प्राण का विस्तार होगा। तो पहले तस्मिन् सति को देखते हैं। आप ये बताओ, हमने आसन किया, सुख स्थिरता से हम एक आसन विशेष में बैठ गए। अब इस एक आसन विशेष में बैठ गए, अब हमने अपनी उंगली उठाई और अनुलोम विलोम करना प्रारंभ कर दिया, इधर से इधर से। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, उसका हमें कहीं कोई उसका विरोध नहीं है किसी भी तरह से, किंतु तस्मिन् सति नहीं है वहाँ पे। अर्थात आपके हाथ के अंदर मूवमेंट हो रही है। यदि मूवमेंट है, यदि गति हो रही है, तो प्राणायाम कैसे है? वो आसन तो स्थिर है ही नहीं वहाँ पे। आसन में तो कुछ ना कुछ हलचल है ना। तो आसन जहाँ पर हिल रहा है, मान लीजिए कपालभाति में आप अपने पेट को हिला रही है ना, तो वह पतंजलि वाला प्राणायाम नहीं है। यद्यपि शारीरिक लाभ उससे विशेष होगा, उससे हमारे कोई मतभेद नहीं है, किंतु पतंजलि जी जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, क्योंकि देखो प्राणायाम से होने वाले कुछ लाभ भी बताएंगे, तो इस प्राणायाम से जो होंगे, जो पतंजलि जी प्राणायाम बताए, उसी के लाभों का यहाँ पर वर्णन है। तो तस्मिन् सति, उस आसन के स्थिर हो जाने पर।
अर्थात जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, जिस भी आसन में बैठे हैं, पोस्चर में हैं, उस आसन में हलचल नहीं करनी। ये बात तो पहले तस्मिन सती में हो गई है निश्चित। दूसरा का श्वास प्रश्वास की गति को रोक दीजिए। ये नहीं कहा कि श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाइए घटाइए, बोले श्वास मतलब भीतर लेना वो श्वास है, बाहर निकालना वह प्रश्वास है। श्वास लेना श्वास है और सांस जो छोड़ना है उसको प्रश्वास कहते हैं। उनकी गतियों को रोक देना। अब कैसे गति रोकेंगे वो आगे बताएं। इसको कहते हैं प्राणायाम, और इससे क्या होगा, प्राण का विकास होगा, विस्तार होगा, यह बताया। अब देखिए अगला सूत्र पढ़ते हुए और इस पहले सूत्र को जोड़ेंगे। इसकी व्याख्या अगले सूत्र में कर रहे हैं कि ये श्वास प्रश्वास की कितनी तो गतियां होती है, ये हमें पता होना चाहिए। जिन गतियों को हमने रोकना है वो कितने तरह की गतियां होती हैं, ठीक है जी। तो बोले 3 प्रकार की गतियां होती हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। कि देखो पहले तो 3 वृत्तियां देखेंगे प्राण की। 3 प्रकार की जो गतियां है ना, वही नहीं, वृत्तियां 3 प्रकार की हैं प्राण की। तो उन वृत्तियों से संबंधित प्राणायाम करेंगे। देखो बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ। क्या है बाह्य? बाह्य मतलब बाहर जाना, आभ्यंतर मतलब अंदर आना, और स्तंभित करना मतलब वहीं रोक देना। ये स्तंभन है, ये स्तंभ वृत्ति है, ठीक है जी। अब जो बाह्य है, अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो बाह्य वृत्ति प्राणायाम है, यहाँ प्राणायाम का नाम बनेगा, ये वृत्ति शब्द तीनों के साथ लग जाएगा तो प्राणायाम का नाम बनेगा बाह्य वृत्ति प्राणायाम, ठीक है ना। अब इससे हम तुलना कर देते हैं बाह्य कुंभक की, जो कि हठ योग वाला है। तो उसके अंदर तीनों बंद लगा करके कुंभक करते, वो ये नहीं है, ठीक है ना। इसने कहा बाह्य वृत्ति, बाहर जब वृत्ति थी। अब बाहर वृत्ति मतलब बाहर की तरफ श्वास आना चाह रहा था। अब इसके भी 2 अर्थ हैं, 2 तरह से इसकी व्याख्याएं मिलती हैं। क्या एक व्याख्या तो ये मिलती है कि श्वास को ना बाहर निकाला और बाहर ही रोक दिया, ये बाह्य वृत्ति है। दूसरी व्याख्या जब इसकी शाब्दिक व्याख्या करेंगे तो प्राण की वृत्ति बाहर की तरफ है, वो बाह्य वृत्ति, अर्थात प्राण बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर से लेना नहीं है। जैसे बाहर सांस को बाहर की तरफ छोड़ दिया और फिर तो वो भीतर सांस आना चाह रहा है, तो उसको कहते हैं आभ्यंतर वृत्ति। परंतु बाह्य वृत्ति है कि सांस को भीतर लिया, हल्का सा भीतर लिया, और भीतर लेने के बाद में उसकी वृत्ति बाह्य हो जाएगी, मतलब बाहर निकलना चाहता है प्राण। तो इसको वहां पर गति को रोक देना, बाह्य वृत्ति को, कि बाहर जब सांस निकलना चाह रहा है उसको बाहर निकलने न देना, इसका नाम है बाह्य वृत्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है। अब दूसरी बात, पिछले सूत्र से इसको जोड़िए। पिछले सूत्र में कहा था कि तस्मिन सती, श्वास प्रश्वास, तस्मिन मतलब आसन की स्थिरता होनी चाहिए। इसमें जैसे प्राणायाम कर दिया, पूरा श्वास भर लिया, पूरा श्वास वेग से भर लिया, तो वो आपका आसन का अभ्यास टूट रहा है, वहां पे वह आसन नहीं है। फिर आसन में हलचल हो रही है, वह नहीं करना। सांस प्रश्वास की जो गति चल रही है, सामान्य जो गति चल रही है, उसी के अंदर जब बाह्य वृत्ति थी, बाहर सांस निकलने वाला था, भीतर लेने के बाद वहीं की वहीं रोक देना, उसी क्षण पे रोक देना उसको, और रोक के रखना, इतने समय तक रोक के रखना कि आपका आसन अस्थिर ना हो। आपका आसन अस्थिर ना हो, उससे पहले ही छोड़ देना। तो ऐसे स्थिति को कहेंगे बाह्य वृत्ति प्राणायाम, ठीक है जी। अब दूसरा हो गया आभ्यंतर वृत्ति, है ना। मतलब मान लीजिए जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ ना, इससे उल्टी व्याख्या भी हो तो उससे कोई प्रभाव, फर्क नहीं पड़ता है, अंतर नहीं पड़ता है। चाहे बाहर निकल के रोकिए या भीतर निकाल के रोकिए, तो उससे मूल वस्तु स्थिति में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 प्राणायाम है, आगे और पीछे इनके अर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। बाह्य वृत्ति की जगह आभ्यंतर वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति की जगह बाह्य वृत्ति हो जाएगा, परंतु क्रियाएं तो वही रहेंगी दोनों में, आगे पीछे होकर के। इसलिए इससे कोई विशेष अंतर नहीं समझना चाहिए। तो क्या हुआ, अभी इसको बाह्य वृत्ति के बाद आभ्यंतर वृत्ति, मैंने बाहर सांस को निकाल करके और वहीं रोक दिया। जैसे आराम से सांस चल रहा था वहीं की वहीं रोक दिया, बस रोक दिया। प्रयास बहुत निकालने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि देखिए वहां प्रयत्न शिथिल है। कहाँ आसन में प्रयत्न शिथिल पहले ही कर रखे हैं। तो सामान्य रूप से बिना किसी प्रयत्न के श्वास जितना बाहर निकल जाता है वहीं की वहीं रोक देना, तो और उसको रोक के रखना, फिर विशेष प्रयत्न न करना, और फिर श्वास थोड़ी देर के बाद में रोकने के बाद में जब भीतर आना चाहता है भीतर ले लो, फिर बाहर निकालो। इस प्रकार से ये बाह्य वृत्ति हो जाएगा। और तीसरे वाला स्तंभ वृत्ति,
जब श्वास की जो वेव चलती है, भीतर से बाहर आता है, बाहर से भीतर जाता है, उसके बीच के मध्य स्थान पे रोक देना उसको। ऐसी स्थिति को जब उसको पता ही ना चले कि भीतर लो के बाहर लो, ऐसे रोक दीजिए। वहाँ जहाँ चलते चलते एकदम से रोक दिया, इसका नाम स्तंभन कर दिया, वहीं रोक दिया, जहाँ के तहाँ रोक देना, यह स्तंभ वृत्ति है। इसका भी अभ्यास करना। तो ऐसा हो गया प्राणायाम। तो इस प्राणायाम करने से क्या लाभ होगा, कैसा हो, वो आगे बताऊंगा। परंतु इसकी जो क्रिया है वह आध्यात्मिक रूप से जो प्राणायाम करने की क्रिया वह ऐसी है, अर्थात आंखें बंद ही रहेंगी, आप ध्यान की ओर बढ़े जाएंगे और ऐसे अभ्यास करते जाएंगे। अब ये कितने लंबा प्राणायाम हुआ, कितना नहीं हुआ, इसकी गणना कैसे करें, इसका पैरामीटर क्या है नापने का, वो 3 तरह से इसका पता चलता है। कैसे पता चलता है? देश काल संख्या के द्वारा। देश काल संख्या भी परिदृष्ट है। परिदृष्ट है मतलब इसको देखना चाहिए, जानना चाहिए, परिदृष्ट करना चाहिए। दीर्घ और सूक्ष्म, कि प्राणायाम दीर्घ है या सूक्ष्म है, कितना बड़ा है कितना सूक्ष्म प्राणायाम, ये नापा जाता है देश के माध्यम से। अब देश मतलब होता स्थान, कि कितने स्थान तक प्राण का आपको अनुभव हो रहा है। जब आप प्राण को रोकते हैं अंदर या बाहर जैसे भी, तो आपको कुछ देर के बाद में देश का अनुभव होने लग जाता है, अर्थात स्थान का अनुभव होने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा स्थान सेंसेशंस जो है ना, वो पता चलती है कितने स्थान तक प्राण है। जो आपकी नर्व्स है, नर्वस सिस्टम के अंदर एक प्रकार की सेंसेशन बढ़ जाती है, और वह सेंसेशन कहाँ तक बढ़ जाती है यह बताती है कि यह कैसा प्राणायाम है, कितना बड़ा प्राणायाम, छोटा है या बड़ा है, ये वहाँ से पता चलेगा। ठीक है जी। तो स्टिमुलेशन जैसा कुछ होता है नर्वस सिस्टम में, जो आप अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। और लंबी व्याख्या इसकी की जा सकती है, जो कि हाँ जी। तो काल क्या होता है? काल का मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, कुछ सेकंड मिनट जैसा। तो कितना सेकंड कितने मिनट है, इसका विचार यहाँ पर हम करेंगे। कैसे हो सकता है? इसके 2-3 माध्यम हैं। ठीक है जी। एक तो जैसे आजकल घड़ी रखते, घड़ी से हो जाता है। ठीक है जी। और दूसरा अपनी जो पुराने समय में अपनी पल्स जो होती है, अपनी जो धड़कन होती है, धड़कन को भी आप बता सकते कितना समय हुआ। ठीक है जी। तीसरा, ये भी गणना है। तीसरी गणना होती है संख्या के द्वारा, कि सेंसेशन कितनी हुई, और दूसरा समय कितना लगा। तीसरा संख्या कितनी बार किया। ठीक है ना, 1 बार किया, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार किया। इस प्रकार से इसको नापना चाहिए, इसको जानना चाहिए प्राणायाम को। ठीक है। तो ये पता चलेगा कितना लंबा चौड़ा प्राणायाम कर रहे हैं। तो ऐसे अपना डेटा बना के रखना प्राणायाम का, कि मेरा प्राणायाम इतना तो इतने देश में है, इतने काल के लिए किया मैंने, कुछ मिनट के लिए किया, कुछ सेकंड के लिए किया, और कितनी बार मैंने किया, कितनी संख्या प्राणायाम में की। तो इस प्रकार से प्राणायाम हमारे को करना चाहिए। तीनों के तीनों अभ्यास कर सकते हैं हम। आभ्यंतर, बाह्य और स्तंभ वृत्ति, तीनों अभ्यास करेंगे। और चौथा प्राणायाम एक और है। अब की बार क्या किया? विषय आक्षेपी है चौथा। बाह्य, आभ्यंतर, विषय आक्षेपी चतुर्थ है। अगला सूत्र आ गया है 51 नंबर। फिर इसके बाद में थोड़ी सी व्याख्या और करेंगे, पहले सूत्र को देख लेते हैं। बाह्य, आभ्यंतर, विषय आक्षेपी। तो बाह्य, आभ्यंतर, विषय आक्षेपी का अर्थ है कि विषय जो था उसका, अभी जैसे अगला स्तर आ गया प्राणायाम का। आप इसको यूँ समझिए कि एक व्यक्ति व्यायाम करता है, और व्यायाम करने के बाद में उसके ऊपर उतने व्यायाम का प्रभाव पड़ना कम हो गया। मान लीजिए एक व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है, और हाँ जी, तो एक व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है, मान लीजिए 10 बार करता है, उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ मुझे शारीरिक श्रम के रूप में कुछ और विशेष करना चाहिए, कुछ और कठोर व्यायाम करना चाहिए। तो जिसको इन प्राणायामों से विशेष प्रभाव न पड़े, अर्थात ये पहले 3 प्राणायाम से उसका अच्छा अभ्यास हो जाए, तो उसके लिए चतुर्थ है। चतुर्थ क्या करेगा कि जब श्वास बाहर निकालने की बारी आई, उस समय वो बाहर नहीं निकालेगा, फिर से अंदर ही ले लेगा थोड़ा सांस रोका उसने, और सांस रोकते रोकते अब उसको सांस छोड़ने की इच्छा हुई, छोड़ देता वो व्यक्ति, तो ठीक है ना, तो पहले वाला प्राणायाम हो जाता, बाह्य विषय, बाह्य वृत्ति। अब इस समय पर वो बाहर नहीं छोड़ा, थोड़ा सा श्वास को फिर से अंदर ले लिया। जो बाह्य विषय था
बाह्य विषय न लेकर के उसको विषयाक्षेप कर दिया, विपरीत विषय ले लिया उसने। तो विपरीत विषय ले लिया और थोड़ी देर और रोक लिया, तो उसके शरीर के ऊपर और विशेष प्रभाव पड़ा उसका, है ना। फिर उसको थोड़ी देर के बाद में, फिर कुछ सेकंड के बाद में फिर ऐसी प्रबल इच्छा के निकाल दो, फिर से वो ले लेता है, अर्थात विपरीत चल रहा है वो उसके ऊपर, और विशेष नियंत्रण करके अभ्यास कर रहा है। तो ये चौथे वाला है। चौथे वाले के लिए इसीलिए अलग से सूत्र बना दिया कि पहले जैसा इसको मत समझना, ये विशेष है, परंतु विशेष लोगों के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये प्रश्न पूछे हैं कि कपालभाति नहीं करना चाहिए, है ना, तो कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार नहीं करना चाहिए। देखो, कपालभाति करना ना करना हमारा विषय नहीं है यहाँ पे। मैंने तो केवल ये बताया कि पतंजलि जी का विषय कपालभाति अथवा अनुलोम विलोम नहीं है, बस हम इतने तक इसको समझेंगे। ठीक है ना, कि कपालभाति ये पतंजलि का प्राणायाम नहीं है, उसके शारीरिक लाभ होंगे और भी लाभ होंगे, उससे हमें कोई बाधा नहीं है, वो हमारा विषय नहीं, उससे हट जाना है। दूसरी बात कि बाह्य आभ्यंतर अथवा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हमने कितनी बार करना चाहिए। ठीक है जी। अब ये नहीं बताएंगे कितनी बार करना चाहिए, निश्चित है ये यहाँ पर आपकी विवेक शक्ति ही कार्य करेगी कि कितनी बार करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं बांधते हम। जैसे किसी को कहेंगे आपको कितनी रोटियां खानी चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, तो वो बॉडी वेट बताता है ना डॉक्टर, इतना बॉडी वेट होगा, इतनी हाइट होगी तो इतना भोजन करना चाहिए। ये उसके ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा कि आप न थकें, आप फ्रेश हों। अब इसकी अगला सूत्र जो है वह बताएगा आपको कि उससे लाभ क्या होगा। तो उस प्राणायाम को करने से यदि ऐसा लाभ आपको हो रहा है तो उतना करते रहो, लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। किसी ने ज़्यादा प्राणायाम कर लिया, मतलब व्यायाम कितना करना चाहिए, व्यायाम करने से आपके शरीर में फ्रेशनेस आनी चाहिए, आलस से हट जाना चाहिए। किसी ने व्यायाम बहुत थोड़ा सा किया, उसको पता ही नहीं चला, शरीर में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और किसी व्यक्ति ने व्यायाम ज़्यादा कर लिया तो वो दिन भर आलस्य में रहता है, निद्रा आती रहती है, तो वह भी इतना व्यायाम भी उचित नहीं है। तो मैंने इतना व्यायाम करिए कि जिससे फ्रेशनेस है। इसी प्रकार से प्राणायाम इतना करिए कि जिससे आपके शरीर की ऊर्जा की वृद्धि हो, अथवा प्राणायाम से जो बताया गया लाभ है वह लाभ आपको ठीक से प्राप्त हो रहा है, तो इतना प्राणायाम हमें करना चाहिए। तो यह अपनी अपनी विवेक क्षमता से अपने अब जानेंगे धीरे धीरे, है ना। तो सम्मुख यदि अभ्यास करते तो कुछ अधिक बताया जा सकता है, परंतु इससे होगा क्या, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, क्षीयते क्षीण होता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। उससे, इस प्राणायाम को करने से आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण छा गया है, तमोगुण का, रजोगुण का, जो भी कहिए, वो सारा का सारा आवरण हटने लग जाता है। ये तपस्या है। प्राणायाम परम तप, परम तप है प्राणायाम। ऐसा मनु कहते हैं कि प्राणायाम विशेष तपस्या है। तो आप तपस्या करते ना, तो प्राणायाम करिए इस प्रकार से, तो ये तप के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा, और आपका मस्तिष्क, आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं, उनकी वृद्धि निरंतर होती जाएगी केवल इस प्राणायाम के करने से। तो आपके शरीर का विशेष शुद्धि करेगा। आसन और प्राणायाम, आसन में बैठ करके प्राणायाम होगा। देखो, एक चीज़ और यहाँ पर आप जान लीजिए कि उपनिषदों में जो हमारी चेतना है, जो हम ही हैं, जो हम चेतन हैं, तो हमारी चेतना जो फैलती है, फैलने का तात्पर्य यह है कि उसका अनुभव 5 कोशों में होता है। 5 उसके स्थान है जहाँ तक उसका अनुभव होता है, 5 लेयर्स कह लीजिए उसके, तो 5 कोश हैं। तो ये जो योग के अंतिम 5 अंग हैं, कुछ विद्वान इन 5 अंगों के साथ में तुलना करते, उसकी व्याख्या करते हैं। तो शुरू के तो 3-4 अंग हमारे बिल जाते हैं, अंतिम वाले का वैसा नहीं होता। देखो कैसे, क्योंकि ये 6 है ना यहाँ पे। तो देखो आसन का मतलब है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को स्थिर कर दिया, उससे चेतना को हमने पीछे खींच लिया, ठीक है ना, अंदर की तरफ अंतर्मुखी कर लिया। दूसरा आ गया प्राणमय कोश। जो प्राणमय कोश था, कोशों की विशेष व्याख्या उपनिषदों में मिलेगी, यहाँ नहीं करेंगे, पर एक सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। तो जो प्राणमय कोश है, उस प्राणमय को भी आपने संकुचित कर लिया, रोक दिया, गति विच्छेद कर दी। तो यह प्राणमय कोश प्राणायाम बता रहा है। और देखो, प्राण जब उसकी सेंसेशन डेवलप हो जाती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, कनेक्शंस हैं, जो कनेक्शंस अभी ठीक से एस्टेब्लिश नहीं थे, स्थापित नहीं थे, वो भी स्थापित हो जाते हैं। तो आपकी शक्तियों की बहुत प्रकार से वृद्धि होती है। तीसरा जो लेवल आता है वो आता है मन का स्तर।
तो वो मन वाला स्तर होता है मनोमय कोश, वह प्रत्याहार के साथ संबंधित है, प्रत्याहार से जुड़ जाएगा, अभी प्रत्याहार को बताएंगे। फिर आएगा विज्ञानमय कोश। अब वो विज्ञानमय कोश कहाँ से जोड़ेंगे, उसको धारणा से अथवा जोड़ सकता कि नहीं जोड़ सकता, वहाँ ऐसा नहीं लगता। किंतु जो आनंदमय कोश है, पांचवा कोश, वह ध्यान समाधि से अवश्य जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से उन्हीं स्तरों की व्याख्या यहाँ पर भी संभव है कि इसी प्रकार की व्याख्या मिलती जुलती की गई हो। तो देखिए, प्रकाश आवरण तो क्षीण हो जाता है, और क्या होता है, धारणासु च योग्यता मनसः, मन की योग्यता बढ़ जाती है। मन के अंदर एक प्रकार की एबिलिटी आ जाती है, किसकी, धारणा करने की, किसी भी विषय को अपने भीतर चिंतन करने की, धारण करने की योग्यता बन जाती है। और योगांग जो है ना, जो छठा योगांग है धारणा, उसको वो होने की योग्यता मन में आ जाती। पहले तो योग्यता ही नहीं थी, अब योग्यता मन में आ जाएगी। एक और बात यहाँ से ध्यान देंगे कि जो धारणा है वह मन का विषय है, मन से जुड़ा हुआ है, मन की योग्यता है धारणा, ठीक है ना। कोई कुछ समझते ना, कोई चित्त समझते, कोई कुछ समझ नहीं, जो धारणा है वह मन से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ से यह भी पता चलता है कि प्राणायाम करने से न केवल बुद्धि का विकास होगा, न केवल ज्ञान की वृद्धि होगी, अपितु धारणा करने की, अर्थात मन भी एक जगह पर टिक जाएगा, ऐसी पात्रता विकसित हो जाती है इस तपस्या करने से, ठीक है ना। इसलिए प्राणायाम खूब करना चाहिए, ये वाला प्राणायाम पर्याप्त करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, और ध्यान भी खूब करना है, आसन की भी स्थिरता का अभ्यास। ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट बैठ के आसन कर लिए ना। अनुभव यह कहता है कि लगभग जब आप मन शरीर को स्थिर करने चाहते हैं, प्रयत्नों को शिथिल करेंगे, अनंत समापत्ति इत्यादि का अभ्यास करेंगे, तो आपका आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाता है शुरू में स्थिर होने में, थोड़े प्राणायाम करने में। तो मैंने जो ध्यान की नेक्स्ट स्टेजेस आएंगी, जिसके अंदर कोई स्थिति आएगी, वो आधा घंटे के बाद आती है, ठीक है ना। तो व्यक्ति वहाँ से पहले ही छोड़ देता है ध्यान को। तो हमारे से पूछते हैं, तो मैं यही बताता हूँ, भाई आधा घंटे तक पहले धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करो, एक समय निश्चित करो, उसके बाद में ये योग की अग्रिम अनुभव अथवा अनुभूतियाँ हमारे को होने लगेंगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगेंगे। तो क्या हो गया, धारणा सूच योग्यता मनसः, मन में धारणा की योग्यता भी इसी प्राणायाम से होगी। आसन और प्राणायाम ये दोनों जुड़े हुए हैं। अभी आसन में बैठेंगे फिर प्राणायाम करेंगे, तो दोनों जोड़ करके एक ही मान लेना। अब तीसरा काम है इसी के साथ में, देखो इसके अंदर एक और विशेष बात भी आई है सूत्र से, अगला सूत्र बताने से पहले बता रहा हूँ कि जो धारणा है ये प्रत्याहार के बाद आता है। तो अगर प्राणायाम अच्छा करेंगे तो प्रत्याहार के ऊपर से उछल करके आप धारणा पर जा सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम की विशेष अभ्यास से ऐसी स्थिति आ रही है। नहीं तो प्रत्याहार वाली विधि भी अपनानी पड़ेगी पूरी, ठीक है जी। तो इसलिए प्राणायाम का महत्व इसमें ज़्यादा होता है, अन्यथा वह विधि तो है ही है प्रत्याहार वाली। प्रत्याहार पर तो हम अभी चर्चा करेंगे ही, तो स्किप कर सकते हैं आप प्रत्याहार को, क्योंकि धारणा की स्थिति यहाँ पर भी प्राप्त हो जाती है प्राणायाम के अच्छे अभ्यास से। तो अब अगला सूत्र देखते हैं। स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्व विषय असंप्रयोगे, स्व विषय, इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। कितने विषय हैं इंद्रियों के? 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनके 5 विषय, जैसे नेत्र का विषय रूप, कर्ण का विषय सुनना, जिह्वा का विषय रस, नासिका का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श। तो ये 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के, ठीक है ना जी। तो प्रत्येक इंद्रिय बहिर्मुख होती है, बाहर की तरफ विषयों को ग्रहण करा रही होती है, परंतु प्रत्याहार अभी विषयों का आहार कर रही होती है इंद्रिय, विषयों को खा रही होती है। बोले नहीं, वापस मोड़ लो इंद्रियों को, अंदर की तरफ इंट्रोवर्ट कर लीजिए, प्रत्याहार कर लीजिए, वापस वाला आहार। जैसे था ना वहाँ प्रतिप्रसव आया था दोबारा वाला, ऐसे प्रत्याहार। तो स्वयं को ही इंद्रियां ग्रहण कर ले, अपने भीतर ही सिमट जाएं। जैसे वो होता है ना, कछुआ होता है, वो अपने अंगों को समेट लेता है, तो ऐसे इंद्रियों को समेट लेना, अपने भीतर शैल के अंदर पहुंच जाना, खोल में चले जाना, इसका नाम होता है प्रत्याहार। स्व विषय असंप्रयोगे, स्व विषय का प्रयोग न करना, उसके साथ में इंद्रियों का, नेत्र का, रूप के साथ में न जोड़ना। तो होगा क्या, जो चित्त था स्वरूपानुकार, स्वरूप प्रतिष्ठा थी ना वहां पे शुरू में, तो स्वरूप में पहुंच जाएगा। अभी तो ये बाहर फैला हुआ है चित्त,
अब ये अपने भीतर ही समेटना शुरू कर देगा। तो चित्त का समेटना, चित्त का निरोध इंद्रियों के लेवल पे हो जाएगा। इंद्रियों के अंदर जो चित्त की शक्ति गई हुई थी वो वापस समेट ली, तो चित्त स्वरूपानुकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति का नाम है प्रत्याहार। जब इंद्रियां अपने अपने विषय से बिल्कुल हट जाएं, ऐसा अभ्यास करना। प्राणायाम किया था, अब आंख बंद करके बैठ गए, धीरे धीरे इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना, न देखना, न सुनना, न स्पर्श करना आदि। तो इससे अंदर एक और गहराई आ जाती है आपको, आप ध्यान के लिए विशेष रूप से तैयार हो जाते हैं। शरीर को तैयार किया आसन के से, प्राण को तैयार किया, प्राण को प्राणायाम के माध्यम, अब मन को भी इंद्रियों से जो जुड़ा हो तो उसको वापस खींच लिया, तो ये प्रत्याहार हो गया। तो आप ध्यान के लिए अब विशेष स्थिति में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसको कहते हैं प्रत्याहार। स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम, चित्त अपने स्वरूप में चले जाता है और चित्त तो वापस खींच लिया, तो इसको इंद्रियों का प्रत्याहार कहते हैं, है ना। तो यह प्रत्याहार हो जाएगा। ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्याहार की स्थिति में आंखें खुली है तो आप व्यक्ति देखता नहीं है, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है ना। देखो एक और तरह से इसको समझ लो इस बात को, क्या कि हम आंखों से देख रहे हैं और कभी कभी हमारा मन कहीं और होता है और सामने से कोई वस्तु चली भी जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि ये वस्तु सामने से चली गई, क्योंकि मन कहीं और जुड़ा हुआ था, वो नेत्र इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसी प्रकार से जब हमारी सारी इंद्रियां पीछे पहुंच जाएंगी तो बाहर के विषयों से हमारा संबंध पूरा हट जाएगा और आपकी जो शक्तियां हैं वो एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएंगी। उनका आप विशेष बिल्कुल ब्लॉकिंग है ना, ब्लॉकिंग कह सकते हैं इसको, परंतु समेटना शब्द आएगा, अपने अंदर ग्रहण करना, अपने अंदर ही धारित कर लेना। रुक तो गया है जी। तो अब इसका क्या लाभ होगा, तो लाभ अगले सूत्र में बताया है। ततः परम वश्यता इंद्रियाणाम, तो परम वश्यता आ जाएगी इंद्रियों की। इंद्रियों के ऊपर ना एक विशेष प्रकार का कंट्रोल आ जाएगा, सामान्य कंट्रोल नहीं, परम कंट्रोल आ जाएगा। इसका अभ्यास करने से, माने चाहोगे तो नेत्र देखेंगे, चाहोगे तो नहीं देखेंगे, आंखें खोल करके भी नहीं देखोगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी इसकी। तो पूर्णतया इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाना और आपकी इंद्रियां भी विशेष रूप से कार्य करेंगी। 10 ध्वनियां आ रही हैं और आपको एक ही ध्वनि के ऊपर एकाग्र होना है तो कान उसी ध्वनि को सुनेगा। सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा सुन पाएगा, परंतु जो व्यक्ति प्रत्याहार का अभ्यास होगा वो उस सामान्य व्यक्ति से बहुत दूर तक सुन पाएगा, बहुत दूर तक सूंघ पाएगा, बहुत दूर तक देख पाएगा सामान्य व्यक्ति की तुलना में, ठीक है ना। क्योंकि उस इंद्रिय पर ये पूरा नियंत्रण हो गया है। पूरी ऊर्जा एक इंद्रिय पर केंद्रित कर सकता है, कई इंद्रियों पर भी कर सकता है, उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। वो केवल एक इंद्रिय पे भी कर सकता है, 2 पे भी, 4, 5 पे भी कर सकता है, पूरा रोक भी सकता है। तो ऐसा अभ्यास अपना बारंबार करने से प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है जी, ठीक है ना। तो प्रत्याहार को लोग प्रायः स्किप कर देते हैं, क्योंकि धारणा सुच योग्यता मनसा है, वो वहाँ पर बताया, कहाँ पर, प्राणायाम के लिए। तो इसके बाद सीधा धारणा का अभ्यास प्रायः लोग करते हैं, परंतु लोक में, समाज में कार्य करने के लिए, जीवन जीने के लिए इन इंद्रियों की विशेष आवश्यकता है। तो प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले योगी की, अच्छा अभ्यास करने वाले योगी की इंद्रियों की शक्ति सामान्य रूप से कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसको संसार में जीवन चलाने में, जीवन जीने में एक अलग भिन्न प्रकार की शक्ति का, विशेष शक्ति का अनुभव होगा। तो इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसका भी अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन निरंतर करना चाहिए। जैसे आप नित्य ध्यान में बैठते हैं तो आसन का किया, प्राणायाम किया, क्योंकि निरंतर अनुष्ठान कर, ऐसे प्रत्याहार का अनुष्ठान भी प्रतिदिन करना। 10 मिनट ये करे, 10 वो, आधा घंटा तो पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना जी। अब इसके बाद में एक सूत्र और, ये समाप्त हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो दूसरा पाद था ये समाप्त हुआ। मैं अब आगे तीसरे पाद के भी 2-3 सूत्र बता दे रहा हूँ, और ये भी चाह रहा हूँ कि देखो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना सारा हमने कर लिया और हम इस प्रायोगिक को कर रहे हैं, है ना, प्रायोगिक दृष्टि से बता रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पे कुछ लिख लीजिए, कुछ अभ्यास कर लीजिए, थोड़े थोड़े अनुभव भी मेरे साथ में साझा करिए, कि जिससे फिर मैं अगले स्तर की चर्चा उसी स्तर पे कर पाऊँ। पहले अगले पाद के भी हम 3 सूत्र पढ़ लेते हैं समाधि तक के, फिर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो थोड़े थोड़े सूत्र बताऊंगा, बहुत विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा। तो तृतीय पाद को विभूति पाद कहते हैं।
और थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देते हैं कि एक तरह से हमारा ये पाठ आज का पूरा हो जाए और इसके बाद में थोड़ी सी जो चर्चा है, व्यवहारिक चर्चा और करेंगे। देखो, विभूति पाद में जो छठा योगांग है, पहला धारणा। तो धारणा क्या होती है? देश बंधः चित्तस्य धारणा, देश में बांध देना चित्त को, चित्त की धारणा कहलाती है। धारणा तो चित्त की है, चित्त की धारणा। चित्त एक देश को धारित करता है, अर्थात जो हमारा चित्त है वो एक स्थान विशेष के अंदर सीमित हो जाए, उससे बाहर उसके अंदर की गतिविधियां सब रुक जाए, ऐसी स्थिति का नाम धारणा है। वो भ्रूमध्य हो, वो हृदय हो, आज्ञा चक्र हो, कंठ हो, ऐसे कुछ शब्द स्थान बताए हैं और व्याख्याकारों ने शरीर के भीतर ही स्थान बताए हैं। ठीक है, शरीर के बाहर वाले नहीं हैं, अंदर वाले ही स्थानों को हमने लेना चाहिए। तो एक स्थान पर बांध देना। ये एक बात यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, वह यह है, यह कोई अभ्यास नहीं है धारणा का। धारणा जो है एक स्थिति है। जब चित्त बंध जाता है एक देश के अंदर, हम अभ्यास को ही धारणा समझ लेते हैं। अभ्यास नहीं, एक स्टेट ऑफ आपकी माइंड है ये, जिसको हम धारणा कहेंगे। जब एक स्थान विशेष पे चित्त रुक जाएगा, स्थान विशेष में, अभी कोई विषय नहीं, विचार नहीं, इसको कहेंगे धारणा। आप लोगों के जो प्रश्न होंगे मैं उनका उत्तर अभी दूंगा, पर एक बार ये तीनों सूत्र हम देख लेते हैं। फिर कहते हैं तत्र, तत्र माने उसी धारणा वाली स्थिति में क्या हो गया? प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय का, विषय का, प्रत्यय के विषय में मैंने पहले ही बताया है, उसी तरह की व्याख्या समझेंगे। अभी विषय देख लीजिए, कॉन्सेप्ट जैसे मैं बोलता हूँ, तो उस कोई एक विषय है। विषय माने इंद्रियों वाला विषय को विषय कहते, परंतु प्रत्यय माने कोई एक विचार है, एक जुड़े हुए कुछ विचारों का एक समूह है, उनको प्रत्यय कहते हैं। तो वह प्रत्यय की एकतानता, उसका नाम है ध्यान। एकतानता मतलब एक धारा चलती रहे, उससे संबंधित ही विचार हमारे चलते रहे, उससे बाहर का कोई विचार न हो, उसको कहेंगे ध्यान। निरंतरता रहे उस धारणा वाली स्थिति के बाद में। पहले धारणा करेंगे, फिर उसके बाद में विषय होगा एक। ठीक है जी, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है, कोई स्थूल भी हो सकता है, ऐसा इन्होंने निश्चय नहीं किया, क्योंकि स्थूल विषयों से ही तो अगली विभूतियों की चर्चा भी इनको करनी है। तो उसको कहेंगे जी ध्यान। अब जो हम ध्यान कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ध्यान का मतलब यह नहीं है। वहाँ एक विषय है और उस विषय के ऊपर एक तानता हो और पहले धारणा हो चुकी हो, पहले एक स्थान पे बांधिए फिर विषय उठाइए। ठीक है जी। प्रायः लोग ऐसा कह देते कि शून्य शून्य करो, ध्यान को सब खाली कर दो। नहीं, खाली एक प्रत्यय हो सकता है ध्यान का, खालीपन। प्रत्यय माने शून्य कोई प्रत्यय बना करके आप ध्यान करेंगे। ठीक है जी, ये भी संभव है, किंतु केवल शून्य करना ध्यान नहीं है। ठीक है जी, यह ध्यान तो किसी भी विषय में हो सकता है, एकाग्रता आपकी। ठीक है जी, तो ऐसे इसको ध्यान कहते हैं, प्रत्यय की एकतानता। और तदेव, अगला सूत्र बोल रहा हूँ, तीसरा सूत्र, तो तदेव है ना। तदेव, तदेव मतलब उसमें ही, उसमें किस में? उसी ध्यान में। ध्यान की स्थिति थी, एकतानता चल रही थी, एक ही विषय चल रहा, उससे बाहर ही नहीं जा रहे। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, और जो विषय है केवल वो बच जाए, वही विषय के अंदर आप पूर्णतया लीन हो जाए। स्वरूप शून्यम एव अर्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यम एव, जो आपका स्वरूप था, आप जो स्वयं थे, उस स्वयं को पूरा विलीन कर देना उसमें। आप समाप्त नहीं होंगे, शब्दों को ऊपर ध्यान देंगे। अर्थमात्र निर्भासम, अर्थमात्र का आभास होगा, और स्वरूप शून्यम एव, स्वरूप शून्य जैसा हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, शून्य इव है ना, शून्य जैसा हो जाएगा। इसको कहते हैं समाधि। किसकी समाधि? चित्त की समाधि। चित्त समाधित हो गया, वो पूरा एक विषय में ही, एक विषय रूपी चित्त हो गया है, वो विषय ही चित्त हो गया एक प्रकार से। चित्त के अंदर इतनी विशेषता आ गई, उसके अंदर और कुछ नहीं, वही एक विषय बच गया, चित्त उसी जैसा हो गया है पूरा पूरा। तो यह समाधि है। तो तीनों सूत्र मिलकर के समाधि होगी। धारणा, ध्यान, धारणा होगा, धारणा से ध्यान बनेगा, और समाधि। तो समाधि में दोनों चीजें, ध्यान और धारणा पहले से ही, तभी समाधि होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर समाधि हो जाएगी। अब समाधि का विशेष अभ्यास हम लोगों को करना है। प्राचीन काल में होता यह था कि जब तक समाधि नहीं होती थी तो उसको विशेष विषय नहीं पढ़ाए जाते थे।
क्योंकि अन्य विषयों की समझ समाधि के बाद ही होती थी। तो एकाग्रता का ये जो लेवल था समाधि वाला, ये ये इसकी प्राप्ति होनी ही चाहिए थी। आजकल हमने समाधि को इतना ऊंचा मान लिया कि भाई समाधि हो जाएगी तो मतलब व्यक्ति मर ही जाएगा। बोले समाधि ले ली बाबा जी ने तो अर्थात वह व्यक्ति चला गया संसार छोड़ करके, ऐसा तक समाधि का भाव मिलता है। परंतु यह तीसरा और चौथा पाद तो आगे बढ़ेगा ही तब जब आपको समाधि हो जाएगी, ठीक है ना। यद्यपि शब्द रूप में मैं बहुत व्याख्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का अभ्यास हो, शब्दों से बाहर निकल करके आप अपने भीतर झांक पाएं, आपका वैराग्य का स्तर और बढ़ पाए, कि जिससे आप अपने भीतर को समझ पाएं और विकसित हो पाएं। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको अष्टांग योग के विषय में कि अष्टांग योग यहाँ तक है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर हम करेंगे, कुछ बातें होंगी तो आप पूछ सकते हैं, मैं उत्तर दूंगा। जितना आप पूछेंगे उतनी डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है ना, उतने ही इसको विस्तार दूंगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, अपने अनुभवों को साझा करिए, लिख के कर दीजिए, यहाँ करिए अथवा ग्रुप में करिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि जिससे मुझे अगले पाठों में सरलता हो। कुछ लोगों को जिन्होंने नई नोट्स बनाए हैं समय लेना चाहें, थोड़ा समय ले सकते हैं, अर्थात 1-2 क्लास कक्षाओं को हम छोड़ दें बीच में, फिर हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ तक का जब आपको तैयार हो जाएगा तभी विभूतिपाद आपको विशेष समझ में आएगा। आपको ये सूत्र अच्छे से आने चाहिए विभूतिपाद और कैवल्यपाद को समझने के लिए, कंठस्थ हो जाए तो श्रेष्ठ है। तो मेरा विचार तो यही है कि आप इसको लिख लें, अच्छे से तैयार कर लें, अधिकांश सूत्र आपको स्मरण रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। और साथ ही साथ इन दिनों में हमने गुरुकुल में छोटे छोटे शिविर से भी लगाए हुए हैं, तो जिसकी रुचि है, अनुकूलता है, तो वो इधर आना चाहे तो आ भी सकते, थोड़ा सा और प्रयोगात्मक होगा विषय, ठीक है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। और आप लोग प्रश्न चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। आचार्य जी, जो आपने बताया कि आसन स्थिर रहना चाहिए, उसके बाद प्राणायाम आता है, तो मतलब जब तक आसन स्थिर ना हो तब तक प्राणायाम नहीं करना? नहीं, प्राणायाम नहीं होगा, प्राणायाम का अभ्यास होगा। वो 2 शब्द है ना भाई, प्राणायाम तो आसन स्थिर होने के बाद ही कहलाएगा, ठीक है जी। प्राणायाम तो आसन स्थिर होने के बाद ही कहलाएगा, परंतु थोड़ा थोड़ा तो अभ्यास करेंगे तो परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे। तो आसन स्थिर करने का तो अभ्यास करना चाहिए अपने को, है ना। तो आप पहला काम आसन स्थिर करने में लगाओ, अपना प्रयत्न शिथिल करने में लगाओ। और प्रयत्न शिथिल का अभ्यास नहीं, आप सीधे सीधे स्किप करते हुए कि उछलते हुए जा रहे हैं, तो फिर वो बात नहीं बनती। तो स्थिरता का ही विषय है योग शास्त्र। तो पहले रुकेंगे, है ना, रुकने के बाद में अगले स्तर आएंगे। आसन जब तक स्थिर ना हो तब तक प्राणायाम का प्रयास करें या ना करें? हाँ, तो करो, प्रयास करो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई बाधा नहीं है, हानि कुछ नहीं है, निर्दोष है ये सारा। जितनी बात बताई सब कर सकते हो आप, सीधे समाधि का अभ्यास भी कर सकते हो चाहो तो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसकी जो उपलब्धता है उसमें समय लगेगा। फिर अब देखते हैं ना कि लोग सीधे सीधे ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं पिछले कार्य न करके, और फिर लंबा समय हो जाता है, उनका ध्यान नहीं लगता है। तो ये योगांग का अनुष्ठान है, प्रतिदिन करना, इसका अभ्यास करना। तो आसन और प्राणायाम तो जुड़े हुए, आसन कुछ क्षण के लिए भी स्थिर होता है तो वहां से भी प्राणायाम कर सकते हैं शुरू, पर प्राणायाम की विधि थोड़ी संकेत रूप में मैंने बताई, वह इसी प्रकार की है ना। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य श्वेता। हाँ जी, हाँ जी। तो आचार्य जी, ये प्रत्याहार और धारणा में अंतर को समझने के लिए कोशिश कर रही हूँ जी। मतलब प्रत्याहार में भी सारे इंद्रियों को अंदर अंदर की तरफ जी रखना है और फिर मन को भी कंट्रोल करना है, मगर इसमें एक देश में लगाने की कोई जरूरी नहीं है। जी जी। मगर धारणा में उसको एक देश में टिकाने का मतलब वो है, क्योंकि हम पहले जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही धारणा के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं, प्रत्याहार तो नहीं करते। जी जी जी। वो तो इंक्लूसिव है, तो उसके लिए सेपरेटली क्यों बताया गया है? नहीं, इंक्लूसिव क्या है, यूँ तो समाधि के अंदर धारणा भी इंक्लूसिव है, ध्यान भी इंक्लूसिव है, है ना। तो इनको अलग क्यों बताया गया, उसी को खोल के बताए ना। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ में आएगा, अभ्यास आगे बढ़ जाएगा। एक बात
दूसरी बात, जो जो धारणा है उसके अंदर आप बांधना है स्वयं को, देश बंध है, एक जगह पर बांध देना। इसके लिए वो बताया है वहाँ पे सूत्र, व्यास जी कहते जैसे बछड़े को बांध देते रस्सी से, तो अपने एक डायामीटर या जो सर्कमफ्रेंस है उससे बाहर नहीं निकल पाता, वो उसी के अंदर ही रहता है। तो इस प्रकार से चित्त बंधता है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। प्रत्याहार एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है और धारणा एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा समझो आप इसको। भिन्न भिन्न एक सीढ़ी है, अगली सीढ़ी पे कदम रख दिया आपने तो अलग सीढ़ी है ये। उस प्रत्याहार तो इतना है कि आपने संकोच कर लिया, अब उसके ऊपर है कि आप इधर उधर नहीं जा पा रहे हो, आप वहीं के वहीं स्थिर हो, ठीक है ना। मतलब एक क्षेत्र चुन लिया, एक देश है, उस देश से बाहर नहीं हो पा रहे हो, ऐसी एक स्टेट है। और ये स्टेट है, इस स्टेट को भी कई बार तो लोग समाधि जैसा समझ लेते हैं, उनको लगता है कि मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, परंतु उसके अंदर प्रत्यय नहीं होता और स्वरूप प्रतिष्ठा जो है, स्वरूप शून्यता जो है वह भी नहीं होती है, परंतु इधर एक चित्त एक जगह पर टिका हुआ लगता है उनको। जो एक जगह पर चित्त का टिका रहना है वही धारणा है जी। और एक और प्रश्न है आचार्य जी, अभी हम लोग जो सुखासन जो आसन है ना आचार्य जी, तो वो रेगुलरली बैठे तो एक बहुत देर तक भी बैठ सकते हैं, मगर अगर ध्यान में बैठ रहे हैं तो लाइक आधे घंटे के बाद तो चेंज करना लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय है? बताया ना, प्रयत्न शिथिल करो, अनंत का ध्यान करो। हाँ, इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बढ़ जाएगा। इसको आप चेक करिए, इस सूत्र को ट्राई करो कि भाई इस सूत्र से कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। समय चाहिएगा पर इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। हाँ जी, समाधि के विषय में विस्तार से अगले पाठ में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि पहले लोग जो है ना यहाँ तक थोड़ा कर लें, फिर विशेष रूप से एक बार और विस्तार से बताएंगे समाधि विषय में। हाँ जी, गुरुकुल, हाँ जी, गुरुकुल कब आ सकते हैं, ये प्रश्न है, एक बार अच्छा प्रश्न है, पहले इसका उत्तर दे देता हूँ, है ना। तो गुरुकुल आप कभी भी आ सकते हो, समय ले लेना, मेरे नंबर पे बात कर लेना जब आप आना चाहें, अनुकूलता हो, लोग स्थान हो थोड़ा सा, क्योंकि कमी स्थान होता है, तो अब आ सकते हो आप, ठीक है ना। पाठ के बाद में अलग से आप समय ले लीजिए, ठीक है, तब हम चर्चा कर लेंगे जी। हाँ जी, प्रीत। आसन के समय थोड़ी सी जो श्वास के कारण पेट में या वक्ष में गति होती है, तो आसन की स्थिरता में गिनी जाती है या नहीं? हाँ, देखो बहुत सूक्ष्म तो रहेगी गति, ठीक है ना, परंतु स्थूल आप अपने फेफड़ों को ये करना, हिलाना, रिब्स जो हमारी बहुत ज़्यादा हिलती हैं, ऐसा नहीं, बाहर से स्थिर हो जाएगा, भीतर की हलचल चलती रहेगी। उसी से ही प्राणायाम को दीर्घ और सूक्ष्म कहेंगे हम, कि वो अंदर वाली हलचल कहाँ तक अनुभव हो रही है और कहाँ तक नहीं हो रही है, बाहर की हलचलें बंद करनी पड़ेंगी। उससे पहले, ध्यान के प्राणायाम से पहले आप ये कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो करना कर सकते हैं, या नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तो टिक के रहना है बस, क्योंकि यह प्राणायाम का ही ध्यान बनना है। इस आसन से ही प्राणायाम और ध्यान होते चले जाएगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होती चली जाएगी। हम इस समय को, माने अगर हम बहुत हलचल करते हैं तो उसमें हम थक भी जाते हैं और वो स्थिरता भी नहीं रहती है, तो लंबा ध्यान नहीं लग पाता। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हठ योग के कारण से ना, अपना जो ये पतंजलि वाला योग है, इसमें इतना कन्फ्यूजन हो गया है, तो यह योग पीछे छूट गया और वही योग प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। और बाकी कभी जैसे बताऊंगा अलग से करवा के भी ये वाले प्राणायाम, अब यहाँ तो कैसे बताऊं मैं, थोड़े थोड़े करा सकते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से करना, इसको बहुत प्रयासपूर्वक नहीं करना, और आप करके देखना जैसे मैंने बताया है। और जो लिखा है ना, सूत्र है ना, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, तो वह अनुभव भी होता है, फिर उससे हमारे को तो पता चलता है। और इसी प्रकार से मैंने जैसे बहुत से लोगों को बताया, सिखाया है, तो सबको इसी प्रकार से अनुभव हुआ है, अच्छा लगा है बहुत, कि ध्यान के अंदर और प्रवेश हुआ है, उनका गहराई आई है जी। हाँ जी, शिविर हमारे गुरुकुल में लगा है जी, जो गुरुकुल है अपना अलवर में, तो यहीं पर ही है ये उस प्रकार का शिविर नहीं है कि जैसे विशेष कोई पाठ्यक्रम है, तो जो योगाभ्यास है इसी की विधियां बता रहे हैं, बाकी जो दिनचर्या वो दिनचर्या रहती है गुरुकुल वाली सारी जी। तो और कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
नहीं है तो अच्छी बात है। आप लोग अब जल्दी से समाधि लगाइए सभी लोग, है ना। तो वहाँ तक पहुँचिए, फिर अगली कक्षा करते हैं। और कुछ लोग कर दीजिए, नहीं तो एक एक कक्षा में छोड़ दिया करूँगा बीच बीच में, ठीक है जी। तो एक दिन छोड़ के एक बार कक्षा करेंगे, और शीघ्रता से करेंगे तो बहुत शीघ्रता से पूरा हो जाएगा। जैसे 8-10 सूत्र भी एक बार करेंगे तो 2 सप्ताह में भी पूरा हो जाएगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर आप प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे अगर यदि अभ्यास अच्छा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा अभ्यास बढ़ाइए और अगले आगे बढ़ते हैं हम इन पे, है ना। चलिए, तो आज की आचार्य जी और कुछ आचार्य जी तो बंद लगाना बताते हैं, 3 बंद लगाते हैं। हाँ, तो लगाओ बंद, परंतु पतंजलि जी ने नहीं बताए हैं वो, ठीक है ना। हठ योग में है वो तीनों बंद, उसमें वो लगाइए करिए, परंतु यहाँ नहीं है। ये वाला प्राणायाम करते तब नहीं लगाने ना वो तीनों बंद। भाई आपने बताया ना, जो परिभाषा से तो बाहर निकल गई ना फिर। हाँ, बस यही है। इसीलिए जैसे मैंने बताया ना, हम तो ये सिखा रहे हैं कि पतंजलि को कैसे समझना है। तो इसमें और उसमें अंतर आ जाएगा बहुत सारा। उसके अपने गुण हैं, वो उन्होंने बताए हैं। उन बंधों से क्या लाभ है वहाँ घृण संहिता में बोला गया है, तो वहाँ से देख लीजिए। परंतु पतंजलि जी ने क्यों प्राणायाम क्यों करा रहे हैं पतंजलि जी? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणा सूच योग्यता मनसा, 2 बातें। तीसरा क्या लाभ है प्राणायाम का? तीसरा वो है अष्टांग योग वाला लाभ। वह यह है कि अशुद्धि क्षय और ज्ञान दीप्ति, ये 3 बातें हो गई हैं। तो तीनों चीज़ें लाभ होंगी। वो उनसे होगी कि नहीं होगी वो हमारा विषय नहीं है, पर ऐसे प्राणायाम से 3 चीज़ें यदि हो रही हैं तो ये प्राणायाम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऋषि दयानंद जी के जीवन चरित्र में भी आता था कि वो बंध लगाते थे। हाँ जी, वो तो पूरे हठयोग की आसन भी करते थे, ठीक है ना जी। वो शारीरिक था या आध्यात्मिक था वो भिन्न बात है ना जी। प्रणाम जी। जी, अभी आचार्य जी नाम नहीं लूंगी, एक और गुरु जी पढ़ा रहे थे यही पतंजलि जी को, तो उन्होंने ये प्राणायाम का चारों का ऐसा अर्थ बताया था जो मतलब एकदम भिन्न था। तो मुझे समझ में तो आया नहीं ठीक से, लेकिन मैं चुप ही रही। आज विषय खेती का अर्थ भी पता चला, और बीच में साधना करते हुए कई बार विषय खेती हो जाता है, सास तो दिन बंद नहीं करते, यानी मैं गलत नहीं होती हूँ, तो अच्छा लगा। हाँ, अपने अनुकूल है ना, वो चीज़ अच्छी लगती है ना। हाँ जी, सभी को लगती है। तो आज पता चला, इससे और अच्छा लगा। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जी। हाँ जी, अब लोग गलत पढ़ा रहे हैं तो फिर सारे विद्यार्थी नहीं गलत सही की बात नहीं। देखो अब संसार तो बहुत बड़ा है ना, कौन कैसे पढ़ा रहा है वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि पतंजलि ऋषि पतंजलि को हमने समझना है और अपने जीवन में उपयोग करना है, बस। वही मतलब समझ के वो बहुत सरल शब्दों में करके, तो सरलता शब्दों का तो शब्द नहीं है मेरे पास करने के लिए, लेकिन फिर वो वही आगे बढ़ जाता है। जी जी, चलिए तो ठीक है। मेरे विचार से तो आज का बढ़िया हो गया अपना। तो अभी अभ्यास करिए अच्छे से और आगे बढ़ते हैं। चलिए शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद।